सोचिए, एक चमकदार हीरा और पेंसिल की नोक, दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? जी हां, जवाब है कार्बन। आज हम इसी कमाल के एलिमेंट के रहस्यों की दुनिया में उतरने वाले हैं, जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से में मौजूद है। तो सवाल यही है, आखिर इस कार्बन में ऐसा क्या खास है? क्यों अकेला यही तत्व लाखों तरह की चीजें बना लेता है, जबकि दूसरे एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर पाते? चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरे रहस्य का जो जवाब है ना, वो कार्बन की 2 सुपर पावर्स में छिपा है। मतलब ऐसी खास शक्तियां जो इसे बाकियों से एकदम अलग बनाती हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। कार्बन की पहली सुपर पावर है कैटेनेशन या श्रृंखलन। इसका सीधा सा मतलब है कार्बन को ना अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ हाथ मिलाना बहुत पसंद है। वो जुड़कर लंबी लंबी चेन, यहां तक कि रिंग्स भी बना सकता है, बिल्कुल एक ट्रेन के डिब्बों की तरह। और दूसरी सुपर पावर है टेट्रावैलेंसी। मतलब कार्बन के पास हमेशा 4 कनेक्शन पॉइंट या कह लीजिए 4 हाथ होते हैं, जिनसे वो एक ही बार में 4 अलग अलग एटम से जुड़ सकता है। अब इन्हीं 2 शक्तियों की वजह से कार्बन एक जादूगर बन जाता है। इसे केमिस्ट्री में कहते हैं आइसोमेरिज्म या समावयवता। मतलब सोचकर देखिए, किसी के पास बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक ही सेट हो, लेकिन वो उनसे कई अलग अलग डिजाइन के घर बना ले। कार्बन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पेंटेन, जिसका फॉर्मूला है C5H12। तो यहां देखिए, इन तीनों का केमिकल फॉर्मूला एकदम सेम है, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, लेकिन इनकी बनावट, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। कोई सीधी चेन है तो किसी में ब्रांचेस निकली हुई हैं। और मजे की बात यह है, सिर्फ इस बनावट के फर्क से ही इनकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। यही तो है आइसोमेरिज्म का कमाल। अच्छा, अब लाखों कंपाउंड्स हैं, तो एक सवाल मन में आता है कि साइंटिस्ट इन्हें याद कैसे रखते होंगे? क्या हर एक का नाम रटना पड़ता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बहुत ही लॉजिकल सिस्टम है, जिसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ये समझिए कि केमिस्ट्री की अपनी एक भाषा सीख रहे हैं हम। ये सिस्टम कुछ सिंपल रूल्स पर काम करता है। मॉलिक्यूल में जो खास ग्रुप्स जुड़ते हैं ना, जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, वही उसका नाम और उसकी प्रॉपर्टीज तय करते हैं। जैसे अगर मॉलिक्यूल में OH ग्रुप लग गया तो नाम के आखिर में ऑल लग जाएगा और वो बन जाएगा एक अल्कोहल। वैसे ही अगर क्लोरीन जुड़ गया तो नाम के शुरू में क्लोरो आ जाएगा। तो चलिए इसे डीकोड करते हैं। CH3CH2Br, यहाँ 2 कार्बन है, तो उसके लिए शब्द है इथ। और क्योंकि इसमें ब्रोमीन जुड़ा है तो उसके लिए प्रीफिक्स आएगा ब्रोमो। अब दोनों को मिला दीजिए, क्या बना? ब्रोमो इथेन। है ना एकदम लॉजिकल सिस्टम। तो अब हम कार्बन कंपाउंड्स को पहचानना और उनका नाम रखना सीख गए हैं। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब ये एक्शन में आते हैं, है ना? तो चलिए अब कार्बन की कुछ सबसे जरूरी केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, जो हमारी दुनिया को असल में चलाती हैं। एक चीज पर कभी गौर किया है? गैस स्टोव की आग नीले रंग की क्यों होती है, लेकिन मोमबत्ती जलाओ तो उसकी लौ पीली और कालिख वाली होती है? ये कोई रैंडम बात नहीं है, इसके पीछे भी कार्बन की ही केमिस्ट्री है। और जवाब छिपा है कंबस्चन यानी जलने के प्रोसेस में। दरअसल जो गैस स्टोव में LPG होती है, वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब इसे भरपूर ऑक्सीजन मिलती है तो ये पूरी तरह से जल जाती है और एक साफ नीली लो देती है। दूसरी तरफ मोमबत्ती का जो वैक्स है, वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये ठीक से मतलब पूरी तरह से जल नहीं पाता, और जो कार्बन जलने से रह जाता है वही धुएं और कालिख के रूप में बाहर निकलता है, जिससे लौ पीली दिखती है। तो अगली बार अगर किचन में बर्तन नीचे से काले हो रहे हों तो समझ जाइएगा कि गैस बर्नर के जो हवा वाले छेद हैं वो शायद ब्लॉक हो गए हैं। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ईंधन पूरी तरह जल नहीं रहा, और ये कालिख जो असल में प्योर कार्बन ही है, बर्तनों पर जम रही है। अब बात करते हैं एक और कमाल की प्रक्रिया की, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी चीज में ऑक्सीजन जोड़ने का प्रोसेस है। जैसे अगर हम अल्कोहल यानी इथेनॉल में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दें, मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट, तो जानते हैं क्या होगा? ये अल्कोहल को सीधे सीधे सिल्के यानी इथेनोइक एसिड में बदल देगा। कार्बन की केमिस्ट्री सिर्फ लैब तक ही नहीं है, ये तो हमारे किचन में भी हर रोज काम करती है। चलिए इसका एक और उदाहरण देखते हैं, कैसे लिक्विड तेल से सॉलिड वनस्पति घी बनता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। इसमें होता यह है कि लिक्विड वेजिटेबल ऑयल, जो कि एक अनसैचुरेटेड फैट होता है, उसमें निकल जैसे कैटलिस्ट की मदद से हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। ये एक एडिशन रिएक्शन है जो उस लिक्विड तेल को सॉलिड सैचुरेटेड फैट यानी वनस्पति घी में बदल देती है।
तो जैसा हमने देखा, कार्बन सिर्फ पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट भर नहीं है। ये तो जीवन की भाषा है। हमारे शरीर से लेकर हमारे स्मार्टफोन तक हर चीज का आधार यही है। सच कहा जाए तो ये हमारी नेचुरल और टेक्नोलॉजिकल दोनों दुनियाओं की रीढ़ की हड्डी है। ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर कार्बन के कुछ इतने सिंपल से नियम मिलकर जिंदगी जैसी कॉम्प्लेक्स चीज बना सकते हैं, तो सोचिए हमारे आसपास और कौन से ऐसे ही अनदेखे सिंपल नियम काम कर रहे होंगे जो हमारी पूरी दुनिया को बना रहे हैं और चला रहे हैं। इस पर विचार करना तो बनता है।